टीआरएस बहुत जल्द एक कौमी जमात तश्कील देने का मंसूबा रखती है। इस सिलसिले में टीआरएस सरबराह केसीआर ने रियासती वज़रा और पार्टी के सीनियर लीडरों के साथ एक मशावरत की। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए केसीआर ने यह कदम उठाया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास नई पार्टी के रजिस्ट्रेशन के इकदाम शुरू किए जाने का इम्कान है। 19 जून को तेलंगाना राष्ट्रीय समिति की आमिला का इजलास मुनक्किद होने वाला है। इस दिन कतई फैसला लिया जाएगा। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने कहा कि टीआरएस पार्टी अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए कौमी जमात तश्कील देने की कोशिश में है। उन्होंने कहा कि टीआरएस की कौमी सियासत में कोई अहमियत नहीं है। बीजेपी टीआरएस से खौफजदा नहीं है। जमहूरी मुल्क हिंदुस्तान में हर किसी को सियासी जमात कायम करने का हक है। अवाम सही वक्त पर सही फैसला लेंगे। కుటుంబం అంటే ప్రజలు ఈరోజు చీదరించుకుంటున్నారు, వ్యతిరేకిస్తున్నారు. దాని నుంచి ప్రజల దృష్టి మళ్లించడం కోసం హుజూరాబాద్ ఎన్నికల తర్వాత కొత్త వాణి మొదలుపెట్టాడు నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా నేనే నాయకుడని. కాబట్టి మీరు నాయకుడిగా దేశంలో ఎదిగితే మాకేమీ తప్పులేదు. కానీ ఒకటి మాత్రం నేను ఈ సందర్భంగా తెలుగు ప్రజలను కోరుతా ఉన్నాను. కేసీఆర్ తాటాకు చప్పుళ్లకు భయపడేటువంటి పార్టీ మాది కాదు. కల్వకుంట్ల కుటుంబం చేసేటువంటి తప్పుడు ప్రచారానికి మడమ తిప్పే వాళ్ళం కాదు. కల్వకుంట్ల కుటుంబం చేస్తున్నటువంటి విష ప్రచారానికి మేము భయపడేటువంటి వాళ్ళం కాదు అనే విషయాన్ని మనవి చేస్తా ఉన్నాను. ఆయనకు పూర్తి స్వేచ్ఛ ఉంది. వారికి కల్వకుంట్ల కుటుంబము ఈరోజు తెలంగాణను పరిపాలిస్తూ ఉన్నది. రానున్న రోజుల్లో కుటుంబము ఇంత పెద్ద కుటుంబము, మా ఇంట్లో కుటుంబ సభ్యులు చాలామంది ఉన్నారు. ఇంతమంది రాజకీయ పదవుల్లో ఉన్నాము. ఒక తెలంగాణలో ఉండాలంటే కష్టము. దేశమంతా పంచుకోవాలి, దేశమంతా పరిపాలన చేయాలని ఆయన ఫామ్ హౌస్లో కూర్చొని ఆలోచన చేస్తే మాకేం అభ్యంతరం లేదు. बगैर कांग्रेस के बीजेपी का मुकाबला करने की ताकत किसी भी इलाकाई पार्टी में नहीं है। तमाम इलाकाई पार्टियां कांग्रेस के साथ मिलकर बीजेपी को शिकस्त दे सकती हैं। कांग्रेस पार्टी के रुकन असेंबली जग्गा रेड्डी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी कौमी पार्टी है, इसके साथ इलाकाई पार्टियां मिलकर बीजेपी को शिकस्त दे सकती हैं। चाह रहा हूं, आप बीजेपी का खिलाफ बात कर रहे हैं। अगर आप रियली आप बीजेपी का खिलाफ करने वाला टीआरएस पार्टी रहे तो अब टीआरएस पार्टी को बीजेपी को नेशनल पॉलिटिक्स में मेन रोल कौन सा पार्टी है? कांग्रेस पार्टी है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ केसीआर साहब को, अगर कांग्रेस का कोई हवा नहीं है नेशनल पॉलिटिक्स में बोले तो मैं एक बहुत आज पार्लियामेंट मेंबर्स कांग्रेस पार्टी को 57 एमपीस है। टीआरएस पार्टी को सिर्फ 8 एमपीस है। अगर आप यहाँ 16 एमपीस में आप 8 एमपीस जीते आप लोग, वहाँ देश में 57 एमपीस कांग्रेस पार्टी को है। अभी मैं केसीआर साहब ये बात बोलना चाह रहा हूँ, आपका जो 8 है, अब 57 से कांग्रेस पार्टी 200 सीट्स भी एमपी सीट जीतने का चांसेस है, मगर आप 8 से 16 तक नहीं जा सकते। आप कांग्रेस को चैलेंज कर रहे हैं। मैं ये बात पूछना चाह रहा हूँ केसीआर साहब को, अगर आप रियली बीजेपी को खिलाफ लड़ना चाह रहे, विदाउट कांग्रेस सपोर्ट नेशनल पॉलिटिक्स में कैसा चला सकते हैं आप? अच्छा, अब पूरा दुनिया पूरा फिर क्या है? आप तमिलनाडु स्टालिन करने गए क्या? स्टालिन कहा कि कांग्रेस के खिलाफ स्टालिन कुछ बात करे क्या? नहीं बात करे। ममता बनर्जी बहुत बार बोले कि विदाउट कांग्रेस नेशनल पॉलिटिक्स बीजेपी को नहीं मार सकते। या शिवसेना शरद पवार सब मिलके कांग्रेस मिलके महाराष्ट्र में हुकूमत चल रहे हैं, मगर शिवसेना शरद पवार आज तक कांग्रेस का सपोर्ट बगैर सपोर्ट से बीजेपी को मार सकती है बोल के कोई स्टेटमेंट नहीं दिए। अभी यह 57 पार्लियामेंट से जो सोनिया जी राहुल जी जो कांग्रेस पार्टी है, जो बाकी का जो पार्टीज है वो लोगों को छोड़ के अकेले 8 एमपीस का टीआरएस वाले बीजेपी को अकेले को कैसा मार सकता? 15 जून को अपोजिशन जमातों की जानिब से दिल्ली में मुनक्किद होने वाले इजलास में शिरकत के लिए केसीआर को दावतनामा मौसूल हुआ है।
मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने केसीआर को मकतूब रवाना करते हुए इजलास में शिरकत की दावत दी है। वाज़ेह कि सदर जमहूरिया के इंतखाब के सिलसिले में दिल्ली में 15 जून को अपोजिशन जमातों का इजलास मुनक्किद होने वाला है। अपोजिशन जमातों की जानिब से एक उम्मीदवार मैदान में उतारने पर गौर किया जा रहा है। इस सिलसिले में ममता बनर्जी मुख्तलिफ इलाकाई जमातों के सरबराहान और चीफ मिनिस्टर्स के साथ दिल्ली में एक इजलास मुनक्किद करने वाली हैं। इजलास में 8 रियासतों के वज़राए आला के अलावा कौमी जमातों के 22 लीडर्स शिरकत करने वाले हैं। और अब खबर मौसम से जुड़ी है। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात ने आइंदा 12 घंटों के दौरान जुनूब मगरबी मानसून के तेलुगु रियासतों में सरगर्म होने की पेशनगोई की है। फिलवक्त मानसून कर्नाटक समेत कोंकण, गोवा और दीगर रियासतों में सरगर्म है। महकमे मौसमियात के ओहदेदारों ने बताया कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मानसून सरगर्म होने के लिए हालात साजगार हैं। दोनों तेलुगु रियासतों के अवाम को बहुत जल्द गर्मी से राहत मिलने वाली है। वाज़ेह कि इस साल मानसून ने देर से दस्तक दी है। सीपीआई लीडर चाड़ा वेंकट रेड्डी ने बीजेपी पर मुल्क में नफरत पैदा करने का इल्जाम आयद किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी हिंदू मुल्क बनाना चाहती है, इन्हें दीगर मज़ाहिब की कोई लेना देना नहीं है। चाड़ा वेंकट रेड्डी ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में की गई गुस्ताखी की सख्त मजम्मत की। उन्होंने कहा कि तमाम मज़ाहिब का एहतराम करना चाहिए। का मतलब ही है हिंदू राज्य बनाना, हिंदू सेंटिमेंट के ऊपर चलते हैं। मुस्लिम, क्रिश्चियन, अदर्स, जैन्स, इसके बारे में वो लोग नहीं सोचते। इसलिए मोहम्मद प्रवक्ता के ऊपर जो वर्स्ट लैंग्वेज यूज़ किए हैं उसके ऊपर डेफिनेटली देश भर में आंदोलन तो हो रहा है। ये इसके पीछे पाकिस्तान है, बल्कि जो प्रहलाद पटेल केंद्र सेंट्रल मिनिस्टर बोल रहे हैं वो तो झूठ है। पाकिस्तान को यहाँ क्या रिलेशन है? यहाँ लोग हैं, ये यहाँ भी मुस्लिम्स है, यहाँ भी क्रिश्चियंस है, यहाँ भी जैनिस है, यहाँ भी कई मत वाले हैं। तो इसलिए वो झूठ बातें बोलने से कुछ फ़ायदा नहीं है। किसी हाल में लोग तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है। नुपुर शर्मा बीजेपी का जो रिप्रेजेंटेटिव प्रेस में बोले हैं मोहम्मद प्रवक्ता के ऊपर, उसके बारे में ये गड़बड़ हो रहा है, मगर ये ठीक नहीं है। मुस्लिम भी और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, शांति से रहना है, और हिंदू सेंटिमेंट्स, मुस्लिम सेंटिमेंट से ही झगड़ा होगा। ये इंडिया में हिंदू मुस्लिम भाई भाई के जैसा अभी तक ज़िंदगी बिता रहे, वैसे ही रहना चाहिए, वो इसी पे चाहती है। मैयत के लिए गुस्ल, तजहीज़ और तकफीन के तरीक़े से हर मर्द और औरत को वाकिफ़ होना बेहद ज़रूरी है। सफ़ा बैतुल-माल की ज़ेर तंजीम मेंबर मेहराब फाउंडेशन की जानिब से ख़वातीन को किस तरह से गुस्ल दिया जाए इसकी ट्रेनिंग दी गई। 1 माह तवील ट्रेनिंग के आखिरी दिन खुसूसी प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। आखिरी दिन के सेशन में सफ़ा बैतुल-माल के बानी और सदर मौलाना गयासुद्दीन रशादी ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि कई मर्द और ख़वातीन मैयत को गुस्ल देने के तरीके से नावाकिफ़ हैं, जिसकी वजह से दूसरों पर इन्हिसार करना पड़ रहा है। इन हालात को देखते हुए उम्मत मुस्लिमा को गुस्ल देने की ट्रेनिंग का एहतमाम किया गया, जिसके जरिए सैकड़ों ख़वातीन को गुस्ल की तरबियत दी गई। मेहराब फाउंडेशन इंडिया गुज़िश्ता 4-5 साल से मुख्तलिफ़ किस्म की खिदमात अंजाम दे रहा है, और मेंबर मेहराब फाउंडेशन इंडिया हिंदुस्तान के अइम्मा और खुतबा का नुमाइंदा मिसाली इदारा है, और इससे अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान भर के 10,000 इमाम और ख़तीब जुड़े हुए हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदुस्तान के जो मौजूदा हालात हैं, इन हालात की रोशनी में मसाजिद में किस किस्म के बयानात होना चाहिए, बर्निंग टॉपिक्स पर बयानात तैयार करके हर चाहशबे की शाम को इन 10,000 इमामों तक पहुँचाया जाता है, और वो मस्जिद में जुमा के मौके पर उसी किस्म के खिताबात करते हैं। मेंबर मेहराब फाउंडेशन से एक और काम जो मराकिज़ निस्वान का चलता है, हैदराबाद के तकरीबन 70 महल्लात में मराकिज़ निस्वान कायम हैं, और 70 मकातिब में 1600 ख़वातीन अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रही हैं, जिनके लिए बाकायदा निसाब मुकर्रर किया गया है।
और मौलाना हबीबुर रहमान हुसामी साहब इसके मैनेजर हैं और इसके ऑर्गेनाइज़र भी हैं और कोऑर्डिनेटर्स भी हैं और 70 मुअल्लिमात इसमें बरसर खिदमत हैं। मेंबर ऑफ मेहराब फाउंडेशन ने यह सोचा कि जो हमारे हैदराबाद और सिकंदराबाद में ख़वातीन के लिए तजहीज़ व तकफ़ीन की तरबियत की बड़ी ज़रूरत महसूस की जा रही थी। मर्दों में तो उलमा होते हैं, उनकी तजहीज़ व तकफ़ीन और गुस्ल का काम करते हैं, और बिलखुसूस औरतों का जब इंतकाल होता है तो बहुत से मरतबा ऐसा होता है कि ख़ुद घर वाले गुस्ल देने के लिए तैयार नहीं होते, खौफ कुछ छाया हुआ होता है, कुछ और चीज़ें भी होती हैं। इसलिए हमने सोचा कि कुछ एक शऊर इस सिलसिले में बेदार किया जाए और ख़वातीन में गुस्ल देने की तरबियत दी जाए और कफन तजहीज़ व तकफ़ीन का भी निज़ाम वो सीखें, उसकी प्रैक्टिकल तौर पर अमली मश्क उसकी कराई जाए। चुनांचे अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता 1 महीने से हैदराबाद के मुख्तलिफ महल्ले जात में गुस्ल मय्यत और तजहीज़ व तकफ़ीन की प्रैक्टिस की जा रही है, उसकी अमली मश्क कराई गई। मुट्ठीभर अफराद मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इन हालात में मुसलमान सब्र तहम्मुल और इस्तिकामत के साथ मोहब्बत के पैगाम को आम करें। जमीयत उलमाए हिंद आंध्रा और तेलंगाना के सेक्रेटरी मौलाना जुबैर अहमद कासमी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि मुल्क का एक बड़ा तबका सब मिलकर मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा अदा करने की बात करता है। मौलाना जुबैर अहमद कासमी ने तमाम मज़ाहिब का एहतराम करने की हिंदुस्तानियों से अपील की। जो मुल्क के हालात हैं वो इस बात का तकाजा करते हैं कि जो लोग नफ़रत के बीज बोना चाहते हैं, नफ़रत की हवाएं चलाना चाहते हैं, उसका मुकाबला सबसे बेहतर यह है कि मुसलमान सब्र व तहम्मुल के साथ करे और प्यार व मोहब्बत के साथ करे। इसलिए कि आप तज्जिया करके देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये 3 से 4% से ज़्यादा इस वक्त में लोग नहीं हैं जो इस वक्त में मुल्क के अंदर नफ़रत की फ़िज़ा फैलाना चाहते हैं, जबकि मुल्क का बड़ा तबका, जो पढ़ा लिखा तबका, सेक्युलर तबका, होशमंद तबका, वो ये चाहता है कि इस मुल्क का मुसलमान, इस मुल्क का हिंदू सब मिलजुल के इस मुल्क के अंदर रहें। हर मजहब वाला इस मुल्क के अंदर मिलजुल कर रहे और प्यार और मोहब्बत के साथ इस मुल्क की तरक्की के अंदर अपना किरदार अदा करे। मैं ये बात अर्ज करूंगा कि इस मुल्क से मोहब्बत करने वाला चाहे जिस तबके और जिस मजहब का आदमी हो, अगर वो इस मुल्क से मोहब्बत करता है तो उसको चाहिए कि वो इस मुल्क के कानून और इस मुल्क के आइन से भी मोहब्बत करे। जब मुल्क का जो आइन है, उसका जो कानून है, वो 1991 एक्ट के ज़रिए से कहता है कि जिसकी जो हैसियत थी, जिसकी जो हैयत थी, उसको बरकरार रखा जाए, तो हर इस मुल्क के बसने वालों को उस कानून का एहतराम करना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। हैदराबाद में केमिकल धमाके में एक शख्स हलाक जबकि एक और शदीद जख्मी हो गया। अफजलगंज इलाके में भरत नामी एक नौजवान केमिकल का कारोबार करता था। एक्सपायर्ड लिक्विड्स को तल्फ करने के लिए वो ड्रेन में बहा रहा था। इस दौरान जोरदार धमाका हुआ जिसकी जद में आने से भरत की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि इसका रिश्तेदार शदीद जख्मी हो गया। धमाके के साथ ही इलाके में सनसनी फैल गई। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के खिलाफ कड़पा में रैली निकाली गई। इस रैली में तमाम मसालिक के सैकड़ों अफराद ने हिस्सा लिया। रियासती वजीर अमजद बादशाह ने भी शिरकत की। अपने खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि प्यारे नबी की शान में गुस्ताखी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल को गिरफ्तार करते हुए कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। हम सारे जुल्म सितम को हम बर्दाश्त करते हुए आ रहे हैं। हमारे मसाजिदों पे हमला हुआ, वो जुल्म हम सहे हैं। हमारी शरीयत में मुदाखलत हुई, उसको भी हमने सहा। हिजाब के मामले में जुल्म और सितम हुआ, हमने उसको भी सहा है। हम पे आप कितने भी जुल्म करो मगर हम सहेंगे, लेकिन हमारे नबी पे अगर कोई एक बात भी अगर आए तो हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारे ऊपर, हमारे घरवालों के ऊपर आप कितना भी जुल्म करो हम सहेंगे। वैसा तो आप कर रहे हैं। देखते हैं कि हम कई सूबों में मुसलमानों के घरों के ऊपर बुलडोजर चला रहे हैं। वो जुल्म और सितम भी हम सह रहे हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब से ये कहना चाहता हूं कि हम
हिंदुस्तान में आप मुसलमानों पे जो भी जुल्म करेंगे हम उसको सहने के तैयार हैं। क्यों बोले तो हम अल्लाह के मानने वाले हैं। बेशक अल्लाह ताला आपको उसका बदला अता फरमाएगा, मगर हमारे नबी सिर्फ हिंदुस्तान के जो 25 करोड़ मुसलमान हैं उनके नबी नहीं है, जो दुनिया में जो मुसलमान हैं उनके नबी नहीं है, सारे मखलूक के नबी हैं हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन पे अगर आँच आएगी तो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनके ऊपर हमारी जान कुर्बान, हमारा माँ बाप कुर्बान, उनके ऊपर अगर आँच आएगी कड़पा जिला कलेक्ट्रेट के रूबरू सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से एहतजाज किया गया। पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी और काबिल एतराज़ तबसरे के मामले में बीजेपी तर्जमान नुपुर शर्मा को गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा देने का मुतालबा किया गया। इस मौके पर एहतजाजी मुजाहरा करते हुए एसडीपीआई के कारकुनों ने बीजेपी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। बीजेपी के ये लोग जो भी अल्फाज इस्तेमाल करें तो उनके खिलाफ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया से ये डिमांड करते हैं कि उनको जल्द से जल्द अरेस्ट करें और बीजेपी गवर्नमेंट जो है सारी आवाम के सामने आकर माफ़ी मांगना है और इसके अलावा जो भी उनके ऊपर एक्शन करना है, कार्रवाई करना है, जल्द से जल्द करें। या नहीं बोले तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह अपनी जॉब को रिजाइन करें, अपनी हुकूमत को रिजाइन करें, ये हम डिमांड करते हैं। मोदी हुकूमत सेहत पर खास तवज्जो दे रही है। अपने दौरे आंध्र प्रदेश के मौके पर मरकजी ममलिकती वजीर बराए सेहत और खानदानी फलाह व बहबूद भारती प्रवीण पवार ने यह बात कही। आंध्र प्रदेश के दौरे के मौके पर उन्होंने मंगलगिरी एम्स के अलावा सिद्धार्थ मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट अस्पताल विजयवाड़ा और पीएचसी सेंटर, विलेज लेवल सेंटर्स का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने अस्पतालों में खिदमात अंजाम देने वाले डॉक्टर्स और दीगर स्टाफ की सराहना की। मरकजी वजीर भारती ने कहा कि रियासत में तमाम सेहत आमा के सेंटर्स बेहतर अंदाज में चल रहे हैं। मरकज के तमाम स्कीमात पर अमल आवरी हो रही है। आंध्र प्रदेश की विजयवाड़ा और गुंटूर में सब सेंटर, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल, सिद्धार्थ मेडिकल कॉलेज, एम्स मंगलगिरी, जहाँ पे मैंने विजिट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स अलग अलग एनएचएम के माध्यम से हो या अलग अलग योजनाओं के माध्यम से हो, ये गांव-गांव तक पहुंच। जिला हज सोसाइटी की जानिब से अदूनी में आज़मीन हज का तरबियती प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। हज तरबियती प्रोग्राम में मकामी रुकन असम्बली साई प्रसाद रेड्डी ने मेहमान खुसूसी के हैसियत से शिरकत की। मौलाना डॉक्टर अब्दुल माजिद काजी ने आज़मीन को हज के फ़राइज़ से मुतालिक तफसीली मालूमात दी। रुकन असम्बली ने रियासत और मुल्क में अमन अमान के क़याम के लिए खुसूसी दुआ की। आज़मीन हज से अपील की। अल्लाह के फजल करम से 2 साल के बाद इस साल हज को जाने की तैयारी कर रहे हैं। इस तैयारी में अब हमारी सोसाइटी थोड़ी बहुत खिदमत कर रही है। अल्लाह हमारी खिदमत को कबूल करे। इस साल हमारे पास 30 आदमी जा रहे हैं और आदमी के मिला के, और 27 और 28 को रवानगी है। ये कलेक्टर्स है। जगनमोहन रेड्डी हाजियों को 2 लाख से कम इनकम वालों को 30,000, 2 लाख से ज़्यादा इनकम वालों को 60,000 देने का ऐलान करे हैं। और हाजिया से हमारी गुजारिश है कि इस बार इसके लिए दुआ करें और आइंदा से हज ना बंद हो। हमें बहुत गम और फिक्र थी कि 2 साल से हज नहीं था। अल्लाह इस तरह इस साल से हज को बंद ना करे, हमारे और कंटिन्यू करे। नई उम्मीद के साथ हमें हज की खिदमत करें। आगे सोसाइटी से जो है डिस्ट्रिक्ट सोसाइटी आदमी से जो है इस साल जो है 30 पे हजियाँ जा रहे हैं, जिसमें 8 या 10 है जो औरतें हैं, 14 या 16 जो है मर्दे हैं। ये सब जो है हैदराबाद से जो है रवानगी होगी। 27 और 28 तारीख को जो है इंशाल्लाह उनके प्लान है, उसमें लोगों की रवानगी होगी। हम सब उन लोगों से हाजियों से दरख्वास्त करते हैं कि वो हमारे लिए, अपने लिए, मुल्क के लिए, शहर के लिए, स्टेट के लिए वहाँ पर जो बारगाह इलाही में दुआ करें। सीपीआई लीडर नारायण ने कहा कि बीजेपी हुकूमत अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए जात पात की सियासत कर रही है।
उन्होंने कहा कि बीजेपी ने इंतखाबात के मौके पर जो वादा किया था वो आज तक एक भी पूरा नहीं हुआ। सिर्फ सरमायादारों के मफाद में ही फैसले लिए जा रहे हैं। अशिया जरूरिया के अलावा पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतें आसमान छू रही हैं। इस पर कोई चर्चा नहीं होती। सिर्फ हिंदू मुस्लिम को लेकर ही मुल्क में बहस चल रही है, जो मुल्क के मुस्तकबिल के लिए ठीक नहीं है। Modi announced a surgical strike on black money. What he said at that time, now it is a reverse here. So he promised that the black money will be curbed, and drug mafia also will be curbed, and terrorism will be going to stop, and at the time of election, money flow also will be stopped. Terrorism also increasing, price is going up, and no black money is caught by the government. All black money turned to the white money for the corporate companies. That's why he is unable. जगन हुकूमत की सनती पॉलिसी पर अपोजिशन बीजेपी ने सख्त तनकीद की है। बीजेपी लीडर विष्णुवर्धन रेड्डी ने कहा कि रियासत में फ्रेंडली पॉलिसी न होने की वजह से कोई भी कंपनी रियासत में सरमायाकारी करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि जगन मोहन रेड्डी ने दाऊस का दौरा किया। जगन मोहन रेड्डी सरमायादारों को अपनी जानिब रागिब करने में पूरी तरह से नाकाम हो गए। Recently they are completed, and Chief Minister is also along with the team is went and that participated in World Economic Forum, Davos. Why the Chief Minister they are not put press conference? How many agreements were taken? How many investors globally there came in Andhra Pradesh? How many 1,000 crores or lakhs crores their MOU? Why they are not in front of the media? They are not open the mouth in Chief Minister. In Davos, Andhra Pradesh economic policy, Andhra Pradesh industrial policy, they are not good. उर्दू मीडियम में स्कूलों के हालत-ए-ज़ार पर करनूल के गवर्नमेंट बॉयज स्कूल में एक इजलास मुनक्किद हुआ। रियासती उर्दू टीचर्स की जानिब से इजलास मुनक्किद हुआ। इस दौरान उर्दू मीडियम स्कूलों के हालत-ए-ज़ार पर तबादला ख्याल किया गया। एसोसिएशन के सेक्रेटरी सैयद इकबाल ने आंगनवाड़ी मराकज़ में भी उर्दू मीडियम जरिए तालीम शुरू करने पर जोर दिया। सतह पर रायलसीमा उर्दू टीचर्स एसोसिएशन रूटा के नाम से कायम हुई। फिर लोगों की इसमें इंटरेस्ट की वजह से लोगों अपनी इस एसोसिएशन को अपने ज़िले मद्दू करते हुए इस एसोसिएशन को रियासती उर्दू टीचर्स एसोसिएशन के तहत इस एसोसिएशन का क़याम अमल में आया। अल्हम्दुलिल्लाह इस एसोसिएशन को अज़लाए आंध्र प्रदेश के 26 अज़ला में एसोसिएशन कायम कर रही है। एसोसिएशन का मेन मकसद उर्दू ज़बान को मजबूत करते हुए उर्दू मदारिस में उर्दू मदारिस को क़ायम करना, असातिज़ा के मसाइल हल करना और हमारी कौम जो उर्दू ज़बान पढ़ रही है उन ज़बान को जो है मुस्तहम करते हुए करना, जिसके सिलसिले में हुकूमत आंध्र प्रदेश बिलखुसूस जगन साहब के हम निहायत शुक्रगुज़ार हैं, जिन्होंने उर्दू ज़बान को तक़सीम आंध्र प्रदेश के बाद दूसरी ज़बान की हैसियत से उन्होंने इसको एक मुस्तहम करते हुआ हम साथ ही साथ हुकूमत से उम्मीद रखते हैं बिलखुसूस जगन साहब से कि इस सिलसिले में जो सब प्लान का जो उर्दू रखते हैं उसको आप जारी करते हुए इसको और मजबूत करेंगे। इससे पहले करनूल में उर्दू के मसाइल के हल के लिए कोई भी कोशिश नहीं की जाती थी, जबकि हम लोगों को दूसरे यूनियंस के ऊपर डिपेंड होना पड़ता था, जिसकी वजह से जाके हम लोगों से रिक्वेस्ट करना पड़ता था। मुझे इस बात की खुशी है कि जिस वक्त से उर्दू उर्दू यूनियन करनूल कायम किया गया है, करनूल की ब्रांच, जब से हम हर मसाइल को हम अपने खुद ही से हल कर रहे हैं, चाहे वो DO ऑफिस में हो या MLA साहब के पास हो। तकरीबन 10-12 मसाइल ऐसे हैं जो मैंने खुद हल किए हैं जाके डायरेक्ट DO साहब से। हमारे पास वालंटियर का मसला था, उर्दू तकरीबन 15 साल से उर्दू स्कूल होने के बावजूद पंचलेगाल में वहाँ पे उर्दू पोस्ट नहीं सैंक्शन नहीं किए गए थे। इसके बाद हमने जाके रिप्रेजेंट किया, तो उसके बाद उन्होंने एक डेपुटेशन के ज़रिए वहाँ पे उर्दू पोस्ट को कायम किया। अब तो तकरीबन 2 पोस्ट वहाँ पे दे दिए गए हैं। इस तरह से गाजुल्लापल्ली का मसला है, वहाँ पे कोई भी टीचर नहीं हम जाके रिप्रेजेंट करें, इसके बाद डेपुटेशन डाला गया। टीचर्स एसोसिएशन आंध्र प्रदेश का एक ऐसी तंजीम है जो नहायत मुनज़्ज़म और फ़आल है और उर्दू असातिज़ा के मसाइल की यकसुई के लिए सरगर्म अमल है। इस एसोसिएशन की जानिब से आज करनूल में एक रोज़ा ज़िलाई कॉन्फ्रेंस और ज़िलाई इंतखाबात के लिए रूटा के तमाम ज़िम्मेदारान रियासत भर से पूरे ज़िले करनूल के तमाम असातिज़ा किराम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और उर्दू के मसाइल
से मुताल्लिक गुफ्तगू हुई और ज़िले करनूल में अब तक जो पेशरफ्त हुई है उसकी रिपोर्ट पेश की गई। यकीनन ज़िले करनूल में रियासती उर्दू टीचर्स एसोसिएशन की ज़िलाई शाख नहायत मुस्तकम और फ़आल है। इस सिलसिले में मज़ीद तजावीज़ जो ज़ेर गौर आई हैं उन पर अमल किया जाएगा। उर्दू लेक्चरर्स विंग के ज़रिए से पूरे रियासत आंध्र प्रदेश में मसाइल की यकसुई के लिए रियासती उर्दू टीचर्स एसोसिएशन रूटा आंध्र प्रदेश फ़आल है।